रहता था कि मैं भी गाना गाऊं। मैं जब गेट पर मेरे को सेवा दी गई कि मैं गेट पे खड़ी होकर वहाँ से जय मसीह बोलूं लोगों को, तो फिर वहाँ से मैं सोचती थी कि कब मैं मतलब वहाँ से उठकर यहाँ पर आऊंगी। तो ऐसा मेरा सोच रहता था। खुद किसी को मांगने नहीं गई कि मुझे माइक दो, मुझे गाना है, मुझे मन है गाने का, मैं गाऊंगी करके, ऐसा कभी नहीं मैंने किसी को बोला। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे दे करके, तेरी ओर से है तो तू देगा। मेरे लाइफ में जो योजना है आपने जो मेरे लाइफ में योजनाएं बनाई है वो योजनाओं को खुदावंत आप पूरा करें। और फिर मैं वेदी पे खड़ी हुई, तब से लेके आज तक प्रभु मुझे अपनी आराधना के लिए, अपनी वर्शिप के लिए चुनता है। मेरी गवाही है कि मैं सेवा में किस तरह बढ़ी, मुझे प्रभु ने किस तरह यूज़ किया। मैं ऐसे ही एक दिन मतलब अपोस्टली के पास ऐसे ही गई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब बताया कि मतलब तू भवन में आना चालू कर, तू हमारी, तब उस समय लड़कियों की सोमवार प्रार्थना होती थी, मंडे को उनकी प्रार्थना होती थी लड़कियों की। तो उस समय मतलब मैं उनके पास गई, ऐसे मेरा कुछ ये नहीं था, मगर मैं उनके सामने ऐसे ही गई उनके पास। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब मंडे की प्रार्थना होती है तो तू उसमें मतलब आ करके। तो फिर मैं मतलब मंडे की प्रार्थना में, लड़कियों की प्रार्थना होती थी, उसमें मैं आती थी और उसमें आती रहती थी, मैं प्रार्थना करती थी। और फिर मतलब उन्होंने मुझे और भी आत्मा की भेदों को और भी सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, किस तरह मुझे सेवा करना है, किस तरह मुझे प्रार्थना भी नहीं करने आता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे प्रार्थना किया कर, ये वो मतलब उन्होंने सब बताया कि ऐसे किया करो, इतना 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करो, 15 मिनट बाइबल पढ़ो। उन्होंने ऐसा मुझे बताया और उनकी बातों को मैं सुनकर और मैं उस चीज़ों पे मैं चलने लगी। और फिर ऐसा होता था कि मतलब मैं 15 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करती थी, मगर वो 10 मिनट वो 15 मिनट मेरी होती नहीं थी। अगर मैं 15 मिनट सोच के चलती थी तो मेरी आधा घंटा होती थी, और आधा घंटा सोच के चलती थी तो मेरी 1 घंटा चलता था, और 1 घंटा सोच के चलती थी कि मैं अब आज 1 घंटा प्रार्थना करूंगी, तो उस दिन मेरा 1.5 घंटा प्रार्थना होता था। और बाइबल भी मेरा आधा 1 घंटा मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से मेरी जर्नी उठी, मैं वहाँ से मतलब प्रभु के कामों के लिए यूज़ होने लगी। और फिर हमारे जब बड़ा भवन लिया गया, जब प्रभु के दास ने बड़े भवन लेके हमें ब्लेस किया, उसमें जब सेवा का कार्य आया तो उन्होंने सबको पूछा कि कौन सेवा करेगा करके, तो उसमें मैंने हाथों को उठाया था। और तब मैं मतलब मैंने सेवा के लिए हाथ उठाया, और फिर वहाँ से मेरी सेवा स्टार्ट हुई। और फिर मैं झाड़ू पोछा और ऐसे गेट पे खड़े होके सबको जय मसीह बोलना, वहाँ से मेरी सेवा स्टार्ट हुई। और फिर मतलब मैं सोचती थी कि नहीं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, वो सारी चीज़ें मेरे जीवन में थी कि मैं सोचती थी, बस किसी को बोलती नहीं थी। मतलब एक मेरी स्पिरिचुअल बड़ी बहन भी है, उन्होंने भी मुझे मतलब आत्मा में उन्होंने भी मुझे मतलब किस तरह तुझे आत्मा में चलना है, किस तरह तुझे सेवकाई करना है, किस तरह तुझे सेवा के साथ फेथफुल रहना है, प्रभु के दास के साथ फेथफुल रहना है। प्रभु के दास ने और प्रभु के बेटे ने मुझे लेके वहाँ से चला। और फिर मेरे अंदर ये रहता था कि जब स्टेज पर जो क्वायर टीम रहती थी वो गाना गाती थी, तो मेरे मन में ये रहता था कि मैं भी गाना गाऊं। मैं जब गेट पर मेरे को सेवा दी गई कि मैं गेट पे खड़ी होकर वहाँ से जय मसीह बोलूं लोगों को, तो फिर वहाँ से मैं सोचती थी कि कब मैं मतलब वहाँ से उठकर यहाँ पर आऊंगी। तो ऐसा मेरा सोच रहता था, और मैं उसके लिए प्रार्थना भी करती थी। मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे तेरी वेदी पे खड़ा होना है, मुझे तेरे गीत को गाना है, मगर मैंने कभी किसी को बोला भी नहीं कि मतलब मुझे माइक दो, मुझे वर्शिप करना है, मैंने कभी किसी को नहीं बोला। और फिर मतलब मेरी यही रोज की प्रार्थना होती थी कि प्रभु मुझे भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, मैं भी तेरी वेदी पे खड़ी होकर गाऊं, मैं भी तेरे बड़े और अद्भुत कामों को करूं। और फिर प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और खुद
सामने से अपोस्टली का एक दिन फ़ोन आया था कि मतलब चर्च में कोई गाने के लिए मतलब था नहीं, सब डिले हो गए थे। तो उस दिन मतलब यहाँ के समर्पण प्रार्थना केंद्र के जो मैनेजमेंट थी उनको अपोस्टली ने बोला कि मतलब उसको फ़ोन दे करके, तो मैंने उनका फ़ोन लिया और अपोस्टली ने मुझे कहा कि आज तुझे गाना गाना है करके। तब उस दिन मैं मतलब बहुत ही खुश हो गई थी। मैं मेरे अंदर ये था कि नहीं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मुझे छोटी सी सेवा से लेके प्रभु ने मुझे यहाँ बैठाया और उस दिन मैं गाना गाने लगी। उस दिन से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और उस दिन से लेके प्रभु आज मुझे अद्भुत और अलौकिक तरीके से यूज़ हो रहा है, कर रहा है। मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मुझे माइक दे दो करके, मुझे गाना है, मगर मेरी और उसकी पर्सनल बातें थी प्रभु की, और मैंने उससे हर एक चीज़ों को कहा नहीं प्रभु मुझे ये सेवा चाहिए। मुझे जो सेवा चाहिए थी, मुझे झाड़ू पोछा की सेवा चाहिए थी, तो मैंने झाड़ू पोछा की सेवा को प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे दे करके। फिर वो भी मेरी सेवा में आया, मेरे इसमें आया। फिर दरिया भी बिछाना था तो उसमें भी मतलब प्रभु से मैं किसी को नहीं बोलती थी कि नहीं मुझे ये वाला काम दो, मुझे ये करना है, मगर मेरे अंदर ये था कि मेरी जो पर्सनल प्रेयर है मैं उसमें प्रभु को बोलूँ तो वो पूरा करेगा। तो वैसे मुझे झाड़ू पोछा का भी काम, फिर दरियों का काम, हर एक चीज़ों का काम मिला। फिर उसके बाद मुझे वेदी का भी काम मिला और प्रभु ने मुझे माइक खुद सामने से दिया। मैंने खुद किसी को मांगने नहीं गई कि मुझे माइक दो, मुझे गाना है, मुझे मन है गाने का, मैं गाऊंगी करके, ऐसा कभी नहीं मैंने किसी को बोला। मैंने प्रभु से प्रार्थना की प्रभु मुझे दे करके, तेरी ओर से है तो तू देगा। मेरे लाइफ में जो योजना है आपने जो मेरे लाइफ में योजनाएं बनाई है वो योजनाओं को खुदावंत आप पूरा करें। और फिर मैं वेदी पे खड़ी हुई, तब से लेके आज तक प्रभु मुझे अपनी आराधना के लिए, अपनी वर्शिप के लिए चुनता है, हर एक चीज़ों के लिए प्रभु मुझे चुनता है। आज साउंड सिस्टम में जितने भी अब हमारे चर्च में जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ों में भी प्रभु मुझे यूज़ करता है। जब यहाँ की मैनेजमेंट नहीं होती है तो फिर उधर भी प्रभु उनकी जगह मुझे रखता है, उनके द्वारा मुझे बुद्धि और समझ देता है, उनके द्वारा मुझे बुद्धि और समझ देता है। और हर एक कामों को करने में, जो कलीसिया की जो हर एक काम है वो सारे करने में मुझे मदद करता है। आज मैं वर्शिप में काम करती हूँ, मैं टेस्टिमनी में काम करती हूँ, हर एक ऑलराउंडर चीज़ों में प्रभु के दास मुझे, उनके द्वारा प्रभु मुझे यूज़ करता है हर एक ऑलराउंडर चीज़ों में। तो मैं प्रभु का थैंक्स करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने राज्य के लिए यूज़ करा। मैं तो जानती तो थी, काफ़ी सालों से प्रभु का नाम जानती थी और आती भी जाती थी, खाली खाती थी, आती थी, ट्रेन में ट्रैवलिंग करके घर चले आती थी, मगर कभी भी ऐसा नहीं कि प्रभु का प्यार मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, उसकी उपस्थिति भी कभी महसूस नहीं हुई। मगर जब से मैं समर्पण प्रार्थना केंद्र से जुड़ी और तब से प्रभु ने मुझे यूज़ किया, उसकी आत्मा, उसकी उपस्थिति हमेशा मेरे संग होती है। उसने मुझे अद्भुत और अलौकिक तरीके से अपने दास के द्वारा यूज़ किया है। मुझे कहते हैं ना, अंश अंश करके बच्चा जब पढ़ता है, उसी तरह प्रभु के दास ने मुझे अंश अंश करके बढ़ाया है। आज मैं यहाँ तक पहुँची, इसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सबसे बड़ी सेवा में, और मेरी सबसे बड़ी जो आदर, मेरे घर में कभी आदर नहीं होता था। लोग मुझे मतलब वो मेरे घर वाले मुझे मतलब वो लोग मुझे बेकाम समझते थे कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, और अभी भी बोलते, मगर प्रभु ने मुझे वो आदर भी दिया, इतने बड़े सम्मान में भी मुझे रखा। आज जब मैं लाइफ में दिखती हूँ, जब मेरे पापा जब मुझे लाइफ में देखते हैं, मेरी मम्मा, मेरे चाची चाचा जितने भी हैं सब लाइफ में देखते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि वाह ये तो यूट्यूब पे छा गई है, ये तो प्रभु का काम कर रही है, ऐसे सब बोलते। तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रभु मुझे किसी कार्य के लिए यूज़ कर रहा है, कि मेरे द्वारा प्रभु मेरे भी द्वारा लाखों रूहों को बचा रहे, जैसे वो अपने नबी के द्वारा बचाता है। उनके ग्रेस के नीचे, उनके एनवेंटिंग के नीचे मैं उनके रहती हूँ, और मेरा विश्वास है कि प्रभु उनके द्वारा भी मुझे और ऊंचाई पे और आत्मा में उकाबों के नहीं उड़ना सिखाएगा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इतनी ऊंची पदवी दी और इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे अपोस्टल हमें दिए। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया।